बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै। तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से भ्रमर गीत, इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या का दूसरा भाग। देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हम लोग एक सेशन में 2 से 3 पदों की व्याख्या को पढ़ रहे हैं। शेष समस्त बातें हम पहले वीडियो में कर ही चुके हैं, वहां से आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है अगला पद। उलाहना देने के क्रम में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै। तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजै। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलि गुंजै। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरनी भानु भई भुंजै। यह उधो कहियो माधव सो, मदन मारी की नी हम लुंजै। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत आँखियाँ भई छुंजै। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजै। बिनु गोपाल। कितनी करुणा है, कितनी वियोग की भावना है। सूर सागर का ये 5वां खंड भ्रमर गीत प्रेम भाव से भरा हुआ है। यहाँ ज्ञान की कोई जगह ही नहीं है। देखिए, संयोग की अवस्था में, मिलन की अवस्था में जो चीज़ें हृदय को सुख पहुँचाने वाली प्रतीत होती हैं, वही चीज़ें वियोग की अवस्था में कष्ट का कारण बनती हैं, दुखदायी होती हैं। संयोग की अवस्था में जहाँ
खिले खिले फूल, सुंदर हवाएं, लताओं की छाया, ये सब मन को मोह लेती है। वहीं वियोग की अवस्था में यही सारी चीजें जलाने की सी प्रतीत होती हैं, दुख देने वाली प्रतीत होती हैं। वही हाल गोपियों का है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजई। देखिए, बिनु यानी बिना, गोपाल यानी गोपाल, बैरिन यानी शत्रु, कुंज यानी लताओं झाड़ियों से घिरा हुआ कोई मंडप नुमा स्थान। और ब्रज के लिए इन कुंजों का मतलब होता था गलियां, यानी जो ब्रज की गलियां होती थीं उस पे दोनों तरफ बहुत सी लताएं लगी होती थीं, तो वो लताएं उस गली को एकदम से आच्छादित की होती थीं। तो वहाँ से कोई जाता था तो उसको धूप आदि नहीं लगती थी, यानी उस राही को या वहाँ के रहने वाले लोगों को आने जाने में कभी कष्ट नहीं होता था, छाया रहती थी, ऐसा समझें। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना तो ये कुंजें, ये लताओं झाड़ियों से घिरा हुआ रास्ता हमें शत्रु के समान प्रतीत होता है। ये लता कुंजें गोपाल के बिना हमारी बैरिन हो गई हैं, हमारी शत्रु हो गई हैं, यानी हमें बहुत कष्ट देती हैं। कहने का भाव है कि पहले श्री कृष्ण इन्हीं गलियों में घूमा करते थे तो उनको देखकर बड़ा आनंद होता था। आज ये गलियां तो हैं, ये कुंजें तो हैं, लेकिन कृष्ण नहीं हैं। तो जैसे ही हम लोग इन कुंजों की ओर देखती हैं, हमें कृष्ण की याद आ जाती है, और चूंकि वो यहाँ है नहीं तो उनकी याद, उनकी स्मृति हमारे हृदय को जलाने लगती है। इसीलिए ये कुंजें हमारी शत्रु सी हो गई हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। तब यानी जब श्री कृष्ण पास थे, श्री कृष्ण यहाँ थे, तो वह लता यानी ये लताएं, तन बोलते हैं शरीर को, शीतल यानी ठंडक पहुँचाने वाला, ठंडा, विषम यानी भयंकर, ज्वाल की पुंज यानी अग्नि की ज्वालाओं का समूह कह लीजिए, पुंज बोलते हैं समूह को। तो गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं शीतल लगती थीं, परंतु अब तो अग्नि की ज्वालाओं के समूह की भांति हमें जलाने वाली लगती हैं, हमारे शरीर को ये जला रही हैं। कहने का मतलब है इनको देखकर श्री कृष्ण की याद आती है, उनकी स्मृति हो जाती है, जिससे ये लताएं अब शीतलता प्रदान करने की बजाय भयंकर अग्नि की ज्वालाओं का समूह लगती हैं, यानी जलाने वाली हैं, हृदय को कष्ट देने वाली हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं, वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजें। वृथा यानी व्यर्थ में, जमुना यानी जमुना, खग बोलते हैं पक्षी को, कमल फूलन यानी कमल के पुष्प, अली गुंजें, गुंजें यानी गुंजारमान होना, अली बोलते हैं भ्रमर को। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना तो ऐसा लगता है कि ये यमुना भी व्यर्थ में ही बहती हैं, ये पक्षी व्यर्थ में ही बोलते हैं, और ये कमल के फूलों पर भौरे व्यर्थ ही मंडराते हैं। कहने का भाव है ये सारी बातें संयोग की अवस्था में अच्छी लगती हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं है तो यही सारी चीज़ें, गोपियाँ जब इन सारी चीज़ों को देखती हैं तो उनके हृदय में अग्नि सी जल उठती है, वो पुरानी स्मृति हो जाती है और श्री कृष्ण के वियोग में वो जलने लगती हैं। इसीलिए तो कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि यमुना व्यर्थ बहती हैं, पक्षी व्यर्थ में बोलते हैं, और कमल के फूलों पर ये भौरे व्यर्थ का मंडराते हैं। कमल के फूलों पर भौरों का गूंजना, कमल के फूलों पर भौरों का अब मंडराना, गुंजारमान करना अब व्यर्थ का लगता है, कष्ट का कारण होता है। कहने का मतलब है इन सारी चीज़ों को देखकर हृदय में अग्नि जल उठती है, मन दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। गोपियाँ आगे कहती हैं उद्धव से कि पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरनि भानु भई भुंजई। क्या बात है, कितना कष्ट है गोपियों को। कहती हैं पवन यानी हवा, पान यानी पानी, घनसार बोलते हैं कपूर को, सजीवन यानी सजीवन बूटी जो रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, जीवन रक्षक होती है। दधि सुत बोलते हैं चंद्रमा को, भुंजे यानी जलाने वाली, दग्ध करने वाली।
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में हवा, पानी, कपूर, सजीवन बूटी और चंद्रमा की किरणें, कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो गिनी गई इनसे शीतलता प्राप्त होती है, लेकिन श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ये भानु भई भुंजई, ये सूर्य की किरणों की भांति, भुंजे यानी जलाने वाली, दग्ध करने वाली, तो ये समस्त चीज़ें जो शीतलता प्रदान करने वाली थीं, अब उनकी अनुपस्थिति में जैसे सूर्य की किरणें जलाती हैं, तपित कर देती हैं, वैसे ही ये शीतलता प्रदान करने वाली सारी चीज़ें हो गई हैं। कहने का मतलब है कि उनके वियोग में अब वायु का, जल का, कपूर का, संजीवनी बूटी का और चंद्रमा की शीतल किरणों का दृश्य हमको कष्ट ही देता है। ये सारी चीज़ें मिलकर भी हमारे दुख को कम नहीं कर पाती। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मारी, कीन्ही हम लुंजें। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कहियो माधव सो, माधव बोलते हैं कृष्ण को, मदन बोलते हैं कामदेव को, मार यानी त्रस्त करके, मार कर, लुंज यानी ढीला, लुंज पुंज, निशक्त कह लीजिए, अशक्त कह लीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से जाकर इतना ही कहना, हे उद्धव, तुम जाकर श्री कृष्ण से कहना कि उनके विरह में, श्री कृष्ण के वियोग में कामदेव ने हमको मार दिया है, कामदेव ने मार कर हमें अशक्त बना दिया है, हमें निशक्त बना दिया है, हमारे अंगों प्रत्यंगों को ढीला कर दिया है। कहने का भाव है कि विरह की दशा में कामदेव और भी कष्ट का कारण बनते हैं, यानी कहने का भाव है कि कामदेव जिनसे जगत के प्रति आकर्षण होता है, इन्होंने श्री कृष्ण की विरह में, श्री कृष्ण के ना होने पर गोपियों पर अपना और कब्जा जमाया है और इनको निशक्त कर दिया है, इनको अशक्त कर दिया है, इनके अंगों को ढीला बना दिया है, ऐसा कह लीजिए। आगे कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, श्री कृष्ण का रास्ता निहारते निहारते, उनके दर्श की इच्छा को रख रख के, उनके दर्शन की लालसा की वजह से, उनका रास्ता निहारते निहारते अखियाँ भई छुंजे। मग बोलते हैं रास्ते को, जोवत यानी निहारना, देखना, छुंजे यानी छीड़ होना। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से कहना कि उनका रास्ता निहारते निहारते, उनके आने की बाट देखते देखते हमारी आँखें अब छीण हो गई हैं, यानी हमारी आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो गई है, हमारी आँखों की लालिमा नहीं जा रही है। देखिए, जैसे हम लोग कभी जगे हों और हमारी आँखों को कोई देखे तो आँखें थकित सी लगती हैं, और उन आँखों से, जो आँखें अभी जगी हुई हैं, उन आँखों से कोई दृश्य अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता, ऐसा मालूम चलता है जैसे दृष्टि थोड़ी छीण हो गई है। वही हाल गोपियों का है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण से कहिएगा कि उनका रास्ता देखते देखते, उनके दर्शन की लालसा को लेकर, उनका मार्ग देखते देखते, उनकी बाट निहारते निहारते हमारी आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो चली है, छीण हो गई है। कितनी विरह की दशा है। ये जो प्रकृति के तत्व हैं, ये श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों के कष्ट का कारण बन रहे हैं। और ये सारी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो लता कुंजें हैं, जो यमुना है, इत्यादि समस्त चीज़ें कृष्ण की स्मृति कराकर गोपियों को दुखी कर रही हैं, उनको कष्ट दे रही हैं। देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है, छंद इसका गेय पद है, रस इसमें वियोग श्रृंगार है, और अलंकारों में उपमा है, अनुप्रास है, और अतिशयोक्ति अलंकार भी आपको प्राप्त हो रहा है। चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, ऐसा। आइए अगले पद की ओर चलते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी।
मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान जकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो सूर तिन्हैं लै सौंपो। यह तो सूर तिन्हैं लै सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि। क्या बात है। गोपियां तरह तरह से उद्धव को प्रेम में मस्त किए जा रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। देखिए, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में हर समय एक तिनका पकड़े रहता है, उससे कभी अलग नहीं होता, उस तिनके को कभी नहीं छोड़ता, उसको सदैव अपने पंजों में दबाए रखता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए उसी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, उसी हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है जिनको हम लोगों ने अपने मन से, अपने वचन से और कर्म से हर प्रकार से दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जैसे वो हरियल पक्षी उस तिनके को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे लिए उसी हारिल की उस लकड़ी के समान है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव लकड़ी दबाए रहता है, खासकर उड़ते वक्त अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका जरूर थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी। हे उद्धव, ठीक उसी प्रकार ही कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन यानी मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन यानी नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण और बोलते हैं हृदय को दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़ रखा है, यानी मन से, कर्म से, वचन से, हर भांति से हम लोगों ने उनको दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, उनको जकड़ रखा है, उनको हम लोग कभी नहीं छोड़ सकती। हम लोगों ने भी उनको मन से, वचन से, कर्म से, हर भांति से उनको पकड़ के रखा है। क्या बात है, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। यानी ऐसा समझें कि श्री कृष्ण का साथ छोड़ना गोपियों के लिए असंभव है। जैसे वो हरियल पक्षी उस लकड़ी को कभी छोड़ नहीं सकता, ऐसे हे उद्धव, हम लोग भी कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती, उनसे कभी नहीं अलग हो सकती। अब इसके बाद तो उद्धव निरुत्तर हो जाते थे, यानी पहले वो ज्ञान की बात करते थे, फिर गोपियां प्रेम का तर्क देती थीं और उसके बाद तो उद्धव के पास कोई उत्तर ही नहीं रहता था। सूरदास जी आगे कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। जकड़ी यानी रटते रहना, जागत सोवत यानी जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस निस यानी दिन में, रात में, निस बोलते हैं रात्रि को, कान्ह कान्ह यानी कृष्ण कृष्ण, जकरी यानी रटते रहना। हे उद्धव, हम लोग तो रात दिन सोते जागते सपने में भी कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहते हैं, उनके अतिरिक्त हमें कोई नहीं भाता। कहने का भाव है कि हम लोगों ने
क्योंकि मन से, कर्म से, वचन से, हर तरह से नंद नंदन को अपने हृदय में बसा लिया है। इसलिए हे उद्धव, हम तो चाहे सोती रहें, चाहे जागती रहें, चाहे दिन हो चाहे रात हो, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। कहने का भाव ऐसा समझें कि जैसे अगर हम किसी वस्तु को अत्यधिक प्रेम करते हैं तो वो वस्तु, वो मनुष्य हमको स्वप्न में भी दिखाई देता है, हमारे अचेतन मन में भी दिखाई देता है, अचेतन मन में भी वो प्रकट ही हो जाता है। ऐसी गोपियों की अवस्था है, यानी जागती रहेंगी, चेतनता की अवस्था में रहेंगी तब भी कृष्ण का नाम, और अचेतनता की अवस्था में रहेंगी, सोती रहेंगी तब भी कृष्ण का नाम। सोचिए कितना प्रेम था गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से, और ऐसी गोपियों को उद्धव ज्ञान सिखाने गए हैं। भला बताइए कहाँ से सिखा पाएंगे। आगे कहते हैं, सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई का करी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति अपार स्नेह है, उनसे हम बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए हे उद्धव तुम्हारी ये योग की बातें हमको जैसे किसी कड़वी ककड़ी की भांति लगती हैं। ककड़ी बोलते हैं, देखिए ककड़ी को आप सबने देखा होगा, जैसे खीरा होता है वैसे ककड़ी होती है। तो हे उद्धव तुम्हारी योग की बातें, तुम्हारी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी की समान लगती हैं, यानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे कड़वी ककड़ी को हम मुंह में थोड़ा सा डाल के उगल देते हैं, अंदर नहीं ले जा पाते, ऐसे ही हे उद्धव तुम्हारे ज्ञान की बातें, तुम्हारे योग की बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, ऐसा समझें। यानी जैसे कड़वी ककड़ी से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, वैसे ही हे उद्धव ये योग की बातें, ये ज्ञान की बातें हमारे अंतरात्मा का स्वाद सा बिगाड़ रही हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। हे उद्धव आपकी ये योग साधना हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लग रही है, अर्थात हे उद्धव आपकी ये कठिन योग साधना हमारे प्रेम की जगह नहीं ले सकती। आगे गोपियां उद्धव से कहती हैं, उलाहना दे रही हैं कि सू तो व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि बोलते हैं रोग को, सु यानी आप। हे उद्धव योग के रूप में आप हमारे लिए ये कौन सा रोग लेकर आए हैं जिसके बारे में न हमने कभी सुना है, न कभी देखा है, और न ही कभी इसका अनुभव किया है। देखी सुनी न करी, यानी न कभी देखा है, न कभी सुना है, और न कभी ऐसे रोग का अनुभव किया है। इसको गोपियां रोग बता रही हैं। सांसों को अंदर खींचना, प्राणायाम करना, अंतरात्मा में उस निर्गुण निराकार को बसाना जिसको कभी देखा ही नहीं है। तो उद्धव को गोपियां इसको बीमारी बता रही हैं कि ये कैसी बीमारी लेकर आए हैं आप, जिसको ना तो हमने कभी देखा है, ना तो कभी सुना है, और ना ही कभी इसका अनुभव किया है। आगे गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव यह तो सूर तिन्हें लई सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव यह बीमारी तो आप उनको ले जाकर सौंपिए जिनका मन चक्री की भांति चलायमान है। जैसे चक्री यानी चक्र गोल गोल घूमता रहता है, जिनका ऐसा मन हो ये योग की बीमारी आप उनको ले जाकर दीजिए, उनको सौंपिए, हमें नहीं। कहने का भाव है कि योग साधना वो लोग करें जिनका मन ईश्वर के किसी एक स्वरूप के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे लोगों को योग साधना करनी चाहिए जिससे उनका मन एकाग्र हो, ईश्वर के किसी एक स्वरूप की ओर आकर्षित हो, स्थिर हो उस पर। हमारा चित्त तो पहले से ही स्थिर है, हमारा चित्त तो पहले ही उन श्री कृष्ण में रमा हुआ है। हमारा मन चक्र के समान घूमता थोड़े है। सचमुच योग की जरूरत तो उनको है जिनका मन चंचल है। गोपियां तो ऐसे कृष्ण की उपासक हैं, वो कृष्ण उनके अंदर बसे हुए हैं, जिनको बसाने के लिए तो बड़े बड़े योगी महात्मा जीवन पर्यंत तप करते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण उनको प्राप्त नहीं होते। इसीलिए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारा मन तो खुद ही स्थिर है, स्वतः ही स्थिर है, आप ये योग की बातें उन्हें सौंपिए जिनका मन चलायमान है, चंचल है, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसे मन वालों को ये योग की बातें सौंपिए, हमें नहीं। सचमुच जिनका मन चंचल है और किसी एक के प्रति समर्पित नहीं है, ज्ञान मार्ग तो उनके लिए है। गोपियां तो
श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, वो प्रेम मार्ग में हैं, भला उनको ज्ञान के रास्ते पर जाने की क्या आवश्यकता। सचमुच श्री कृष्ण इस भांति से बसे हुए हैं उन गोपियों के हृदय में कि उनको अन्य कोई बातें अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, विरह की कैसी दशा का वर्णन है। हमें एक भाव याद आ रहा है कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। कहते हैं कि भक्ति और आस्था नितांत व्यक्तिगत भाव होता है, यानी ये अपने ही हृदय की बात होती है। किसी के कहने से कि आप इनकी भक्ति करिए, आप इनसे प्रेम करिए, ये संभव नहीं होता। ये सारी भावनाएं व्यक्तिगत होती हैं, इसलिए इसके मार्ग और इसकी प्रणाली का चुनाव भी व्यक्तिगत ही होता है। यानी कोई हमको रास्ता चुन के बताए कि आप इस तरह की भक्ति करिए और हमारा हृदय उसे मान ही नहीं रहा हो, तो हम भला उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। किसी पर अपने विचार थोपना अथवा अपनी प्रणाली को ही सर्वश्रेष्ठ कहना और अन्य को व्यर्थ बताना तर्क संगत कभी नहीं होता। उद्धव अपनी प्रणाली को ऊपर बता रहे हैं, निर्गुण निराकार को बड़ा बता रहे हैं, जबकि गोपियां तो प्रेम में मगन हैं। प्रेम कोई व्यापार नहीं होता, प्रेम में हानि लाभ की चिंता नहीं होती। देखिए, इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसमें भी वियोग श्रृंगार है और अनुप्रास आदि अलंकार आपको स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उपमा अलंकार भी इसमें प्राप्त हो रहा है। छंद इसका गेय पद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या का अगला भाग लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।